टेशन 90 शब्द प्रति मिनट 5 सेकंड बाद शुरू। कोरोना के बाद फिर समय चक्र तेजी से घूम रहा है, जहां एक और भारत जैसे विकासशील देश में युवा शक्ति से अत्यधिक अपेक्षाएं की जा रही हैं। दूसरी तरफ भारत में बालकों युवाओं की शिक्षा में गुणवत्ता वृद्धि के प्रयास नहीं किए जा रहे। समय की मांग के अनुरूप देखा जाए तो आज संपूर्ण भारत की शिक्षा प्रणाली में बहुत से सुधारों की आवश्यकता है। जैसा सर्वविदित है, भारत एक कृषि प्रधान देश है। उस लिहाज से आकलन किया जाए तो यहाँ अधिकांश परिवार जिनका जीवन खेती किसानी पर आधारित है, वे गांवों और कस्बों में निवास करते हैं और एक साधारण जीवन जीते हैं। ऐसे में इनमें अधिकांशतः प्राथमिक शिक्षा से भी वंचित रह जाते हैं। जो ग्रामीण कुछ शिक्षा ग्रहण भी करते हैं, वह उस दर्जे की नहीं होती जिससे उन्हें वैकल्पिक तौर पर किसी अन्य जगह काम का मौका मिल सके या वे अपने बच्चों को पढ़ा सकें। ऐसे में कुछ बच्चे ही अच्छे रोजगार प्राप्त कर पाते हैं, बाकी पुनः उसी भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाते हैं, जिन्हें उनकी शिक्षा के आधार पर अच्छी नौकरी मिलना कठिन है। इस परिस्थिति में ऑनलाइन शिक्षा के मायने ही सवालों के घेरे में है। अब बात करें अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की, तो इन स्कूलों में पढ़ने वाले अधिकांश बच्चे जो मध्यम वर्गीय परिवारों से आते हैं, वे घर के वातावरण और अपने विद्यालय के वातावरण के मध्य सामंजस्य बैठाने में सदैव संघर्षरत रहते हैं। एक बालक को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए कौन कौन सी चीज़ें बाधक हैं, इस बात का पता लगाने पर हम पाएंगे कि सबसे महत्वपूर्ण है शिक्षा की भाषा। किस भाषा में बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, वह उसे कितना समझ रहा है जो उसे पढ़ाया गया। दूसरी बात है आपका सामाजिक स्तर। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत अगर किसी बच्चे को बड़े स्कूल में दाखिला मिल गया तो वह बच्चा जो किसी सामान्य परिवार से ताल्लुक़ रखता है, सुविधा संपन्न परिवार के बच्चों जैसा जीवन स्तर पा सकता है। वर्तमान शिक्षा तंत्र में ऐसी कई कमियां मौजूद हैं। अगर हम मूल्य आधारित शिक्षा की बात करें तो इसके अंतर्गत श्रोता और प्रसेन अर्थात छात्र और शिक्षक के मध्य मित्रवत संबंध होना चाहिए। निजी हो या सरकारी विद्यालय, प्रत्येक विद्यालय का मुख्य मकसद केवल शिक्षा प्रदान करना ही नहीं होना चाहिए, बल्कि बच्चों में सीखने की प्रवृत्ति का विकास होना चाहिए। बच्चों की समझ के दायरे का विकास हो। किताबी ज्ञान के आकलन के आधार पर मेरिट निर्धारित ना करें, बल्कि अतिरिक्त क्रियाकलापों में भी बच्चों ने कैसा प्रदर्शन किया है, उनके अंकों की रिपोर्ट कार्ड में स्थान होना चाहिए। बच्चों के समझने और
उनके प्रतिक्रिया देने के आधार पर ही हम उनका सही आकलन कर सकते हैं। अक्सर कुछ बालक जो कक्षाओं में सदैव प्रथम आते हैं व्यवहारिक ज्ञान से अपरिचित होते हैं, साथ ही खेलकूद जैसे अन्य क्रियाकलापों या प्रतियोगिताओं में ज़्यादा रुचि नहीं दिखाते। आगे जाकर इनमें से कुछ ही महाविद्यालय और समाज में उच्च दर्जा प्राप्त करते हैं। अधिकांशतः साधारण नौकरी के साथ जीवन गुजार देते हैं, किंतु जिन बच्चों का पढ़ाई में स्तर मध्यम भी होता है वे अन्य क्रियाकलापों में रुचि के चलते उच्च शिक्षा भी ग्रहण कर पाते हैं और अपने हुनर के अनुरूप रोजगार प्राप्त करके एक सफल और उत्कृष्ट जीवन जीते हैं। संपूर्ण विराम।